फैन जहाज को एक विशाल जीव ने टक्कर मारी जो फैन जहाज से भी बड़ा चंगलोंग था। हालांकि वह केवल जहाज के पास से तैर कर गया, लेकिन उसकी पूंछ से उत्पन्न विशाल जल प्रवाह ने फैन जहाज को पलट दिया और जहाज पर सवार लोग सीधे समुद्र में गिर गए। पानी की सतह पर आई बड़ी बेटी ने अचानक पिता से कहा कि उसका प्रेमी अभी भी जहाज के केबिन में फंसा है। पिता ने उन्हें ऊंचाई की ओर तैरने के लिए कहा और खुद केबिन की ओर तैरने लगे। जब आदमी केबिन के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने देखा कि केबिन लगभग भर चुका है। ससुर ने उसे तुरंत दरवाजा खोलने नहीं दिया, बल्कि उसे पीछे की ओर आपातकालीन किट खोजने के लिए कहा। इस समय दोनों बेटियां बहुत समझदार थीं। वे पहले ही पलटे हुए जहाज के शरीर पर चढ़ चुकी थीं। तुरंत दरवाजा खोलने के लिए नहीं कहा, क्योंकि अभी का दबाव बहुत अधिक था। अब समुद्र का पानी पूरे केबिन के दरवाजे को डुबो चुका था। लड़का तुरंत पानी में डूब गया और एक किक से केबिन का दरवाजा खोल दिया। उसने सोचा नहीं था कि जैसे ही वह केबिन से बाहर निकला, जहाज का शरीर पूरी तरह से पलट गया और जहाज का मस्तूल लड़के से टकरा गया। समुद्र के नीचे गिरे हुए उसने उस बड़े जीव को देखा। दोनों लड़कियां जहाज की छोटी को कसकर पकड़ कर रखी, जिससे वे एक बड़ी मुसीबत से बच गईं और फिर उन्होंने अपने परिवार को खोजने के लिए मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। सौभाग्य से पिता को कोई चोट नहीं आई और वह जल्दी से जहाज की चोटी पर चढ़ गए। ज्यादा समय नहीं बीता, लड़का भी समुद्र की सतह पर आ गया, लेकिन वह इतना भाग्यशाली नहीं था क्योंकि चंगलोंग उसके पीछे ही था। इस स्थिति को देखकर लड़के ने पूरी ताकत से छोटी नाव की ओर तैरना शुरू किया, लेकिन उसके पीछे चैंगलोंग उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता था और तेजी से लड़के की ओर बढ़ा। सौभाग्य से लड़का समय पर जहाज के शरीर पर चढ़ गया और चैंगलोंग तब जहाज के नीचे से तैरकर निकल